एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर अर्थर को किसी की चिल्लाने की आवाज आती है, जो देखकर वो कहता है कि समझ आ गया कि आसपास लोग हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके काफी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ जाता है। वो अब देखता है कि आवाज कहाँ से आ रही है। उससे अब पता चलता है कि कुछ गुंडों ने एक छोटी सी लड़की को पकड़ लिया है और वो लोग उस छोटी सी एल्फ लड़की को बेचने की बात कर रहे होते हैं। ये देखकर अर्थर भी सोचता है, ओह तो ये लोग इस छोटी लड़की को बेचकर एक स्लेव बनाना चाहते हैं। जिसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग उस छोटी सी लड़की को केज में फेंक देते हैं, जो देखकर अर्थर को अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। पर तभी सिल्विया की उसे बात याद आती है जहाँ पर उसने उसे कहा था कि गुस्सा मत करना। वो अब याद करके अर्थर अब कहता है, ठीक है सिल्विया, मैं अपने नेगेटिव इमोशंस को मुझ पर हावी नहीं होने दूंगा। अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब काफी देर तक उन गुंडों के कैरेज का पीछा करता है, जिसकी वजह से अब शाम भी हो जाती है। अर्थर उन लोगों का पीछा इसलिए करा था जिससे कि वो गुंडे अर्थर को एक ऐसी जगह दिखाते जहाँ पर इंसान रहते हों। पर अब वो लोग अब आराम से वहाँ पर रेस्ट ले रहे होते हैं। वो गुंडे अब आपस में बात करने लगते हैं कि क्यों ना इस लड़की के साथ थोड़ा बहुत मजे हम भी कर लें। ये बात को अब अर्थर भी सुन लेता है। वो सोचता है कि मुझे लगता कि ये गुंडे इस लड़की को ज्यादा देर तक सेफ रखेंगे, मुझे अभी लोगों से लड़ने के लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर अपने मानव को कंट्रोल करने लगता है। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पर अर्थर अब कहने लगता है कि पता नहीं क्यों आखिर फॉरेस्ट हाउंड आके इन गुंडों के कैरेज को क्यों खींच रहे हैं, ये इनकी बात क्यों मान रहे हैं। कहीं इनके जो गले में ये कॉलर है ये कहीं मैजिकल कॉलर तो नहीं है जिसकी वजह से इन लोगों को उन गुंडों की बात माननी पड़ रही है। मैं इन लोगों का फायदा उठा सकता हूँ। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब उन जानवरों के ऊपर कुछ पत्थरों से हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो लोग पागल हो जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जो देखकर गुंडे कहने लगते हैं कि हमें इन्हें शांत कराना होगा, नहीं तो बाकी के जानवर यहाँ पर आ जाएंगे इनकी आवाज सुनकर। तो अब एक गुंडा जाकर सीधा उस हाउंड को लात मार देता है और कहते हैं चुप हो जाओ, वैसे भी हम तुम्हें काफी जल्द बेचने वाले हैं। वहीं पर अब इसी मौके का फायदा उठाकर अर्थर अब सीधा उस गुंडे के पीछे आ जाता है। अर्थर अब एक माना की ब्लेड बना लेता है और उसी ब्लेड से वो उस गुंडे के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो गुंडा मर जाता है। और अब अर्थर उस गुंडे के पास से एक चाकू को ले लेता है। वहीं पर ये सभी आवाज सुनकर वहाँ पर दूसरा गुंडा भी आ जाता है। वो कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। वो जैसे वहाँ पर पहुँचता है अर्थर उसे भी चाकू से मार देता है। दो गुंडों को मारने के बाद अब अर्थर कहने लगता है कि ये बॉडी कॉम्बैट करने में काफी ज्यादा थका देती है। इसके बाद अब वहाँ पर एक और गुंडा आता है। अर्थर अब काफी तेजी से जाकर उसके ऊपर हमला करता है पर उसे मार नहीं पाता है। वो उसके सिर्फ पैरों को ही घायल कर पाता है। वहीं पर ये सभी चीखों की आवाज सुनकर वहाँ पर इन गुंडों का लीडर आ जाता है। वो अर्थर को देखकर कहता है कि तुम तो एक छोटे से मेज हो, तुम तो काफी रेयर हो, तुम्हें पकड़ कर मैं बेच दूंगा जिससे मुझे काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ऐसा बोलने के बाद वो अपनी पावर को यूज करके अर्थर के ऊपर हमला करता है, पर अर्थर उसके अटैक को डॉज करता है। इसके बाद हम लोग अब अर्थर को भी देखते हैं जो कि काफी तेजी से अब उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है, पर वो गुंडा उस अटैक को डॉज कर लेता है। अर्थर के इस मूव को देखकर वो गुंडा भी उसकी तारीफ करता है। वहीं पर अर्थर अब वापिस से उसी थ्रेड वाले अपने चाकू को उसकी तरफ फेंकता है, पर वो गुंडा उस चाकू को ही पकड़ लेता है और उसी चाकू को लेकर वो अर्थर के पास आ जाता है और उसे काफी जोर से लात मार देता है, जिसके कारण से अर्थर अब दूर जाकर गिरता है। वो गुंडा अब आकर अर्थर को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब नहीं जी सकते हो, इसलिए चुपचाप से हार मान लो। वहीं पर अर्थर हार नहीं मानता है। वो अपने फायर मैजिक का यूज करके उस गुंडे के पैरों को जला देता है, जिस वजह से अर्थर अब फ्री भी हो जाता है। वहीं पर ये देखकर अब उस गुंडे को गुस्सा आ जाता है। वो अब अर्थर से कहता है कि अब तो मैं तुम्हें सीधा मार ही दूंगा। ऐसा बोलते हुए उस गुंडे का ध्यान भटक जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर अर्थर उसके ऊपर अपने चाकू से हमला करके उसे मार देता है। जिसके बाद अब अर्थर अब उस लास्ट गुंडे के पास भी आ जाता है जिसके पैर उसने घायल करे थे। वो गुंडा अब डर के मारे कहने लगता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, पर अर्थर मानता नहीं है। वो उसे भी मार देता है। जिसके बाद अब अर्थर जाकर कैरेज के अंदर अब उस लड़की को फ्री कर देता है। अर्थर जैसे उस लड़की को पहली बार देखता है उसे लगता है कि ये लड़की तो उसने कहीं देखी हुई है, पर वो याद नहीं कर पा रहा होता है कि उसने इसे कहाँ पर देखा है। अर्थर अब उस लड़की से कहते हैं कि अब चीजें सेफ है इसलिए मेरे साथ आओ। अर्थर अब उसे बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम अब घर जा सकती हो। पर तभी वो लड़की अर्थर के ऊपर खून देख लेती है और कहती है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, जिस पर वो कहते हैं नहीं। वो अब उसे बता ही नहीं पाता है कि ये सभी खून तो गुंडों का है। अर्थर अब अपने मन में ये भी कहने लगता है कि ये पहली बार है कि मैं अपनी ही उम्र के किसी पर्सन से मिल रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब उन सभी गुंडों को चद्दरों से ढक देता है, जिससे कि वो लड़की इन गुंडों की हालत को ना देख पाए। इसके बाद वो लड़की अब अर्थर से पूछने लगती है कि जिन लोगों ने मुझे किडनैप किया था उन लोगों का क्या हुआ। तो अर्थर उसे झूठ बोल देता है और कहता है कि उन लोगों का एक्सीडेंट हो गया, पर तुम्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तुम सेफ हो। ऐसा बोलने के बाद अब अर्थर सारे सामान को पैक कर लेता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। वो अब जा ही रहा होता है, पर तभी वो लड़की उसे रोक लेती है। वहीं अर्थर अब उसे कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के पास वापस जाना है, जिस पर वो कहती है कि तुम मुझे इस तरीके से अकेले छोड़कर जाओगे क्या। तो अर्थर भी अब उसे अपने साथ ले जाने लगता है। वो अब उसे कहता है कि एक एल्फ को तो जंगल में सेफ रहना चाहिए था ना, वैसे तुम्हारा घर किस तरफ है। जिस पर वो कहती है उस तरफ। जो सुनकर अर्थर कहता है कि ये तो अपोजिट डायरेक्शन है, जहाँ पर मुझे जाना है वहाँ से। अर्थर अब उसे कहता है कि जहाँ से उन लोगों ने तुम्हें पकड़ा था क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा घर वहाँ से कितनी दूर है। तो वो कहती है नहीं, वो बस कुछ कीड़ों को पकड़ रही थी तभी वो गुम हो गई थी। ये सुनकर अर्थर भी सोचता है कि हाँ, सुनने में तो लगता है कि ये सच बोल रही है, क्योंकि बच्चे इसी तरीके से खेला कूद करते हैं।
पर अर्थर अब अपने पास्ट को भी याद करता है, जहाँ पर वो तो बिल्कुल भी खेला कूदा नहीं करता था जब वो बच्चा था। अर्थर अब उसे कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, तो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जोसिंग का वो लड़की खुश हो जाती है। तभी अर्थर का ध्यान उन्हीं जानवरों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखकर वो कहता है कि मैं इन्हें कंट्रोल करना नहीं जानता हूँ, तो इन्हें यही छोड़ जाती है। वो वहाँ से जाने वाले होते हैं, पर तभी वो लड़की अब अर्थर से कहती है कि क्या हम लोग इन्हें फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग इन्हें यही छोड़ देंगे तो ये मर जाएंगे। जिस पर अर्थर कहता है कि लेकिन अगर हम लोग इन्हें फ्री करेंगे तो शायद से ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। पर वो लड़की इस बात को इग्नोर कर देती है और अब वो उन जानवरों को खुलवाने लगती है। वो कहती है कोई बात नहीं, इन्हें बस बुरे लोग यूज कर रहे थे, इनकी क्या ही गलती है, वैसे भी फॉरेस्ट के लोग सभी लोगों की जानों को बचाते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब वो उन जानवरों को फ्री करा देती है और अब वो जानवर भी वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर अर्थर भी खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ये लड़की तो साफ दिल की है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर अब उस लड़की को उसके घर की तरफ लेकर जाने लगता है। बीच रास्ते में अब अर्थर उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर कहती है कि मेरा नाम टेसिया है। तो अर्थर अब उसे भी अपना नाम बताता है, जिसके बाद वो अब खाने को तैयार कर देता है और उसे खाने के लिए कहता है अगर भूख नहीं लगे तो भी खा लो। अर्थर जैसे बात बोलता है उसे याद आता है कि सिल्विया भी पहले ऐसे ही बात किया करती थी। हम अब देखते हैं कि टेसिया को अर्थर का बनाया हुआ खाना इतना भी पसंद नहीं आता है, जिस पर अर्थर कहता है कि मैंने बस खाने को बॉइल किया, अगर हमारे पास कुछ हर्ब्स होती तो शायद से खाना टेस्टी बनता। टेसिया कहने लगती है कि मुझे तो कुछ मीठा खाना था। वहीं पर अर्थर अब अपने मन में कहता है कि मैं टेसिया को यूज कर सकता हूँ ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार छोटे बच्चे कैसा एक्ट करते हैं। तभी टेसिया अब उसे पूछती है कि तुम इस फॉरेस्ट में क्या कर रहे हो, जिस पर अर्थर कहता है कि मैं भी अपनी फैमिली से अलग हो गया हूँ। ये सुनकर टेसिया कहती है कि इसका मतलब तो हम दोनों ही गुम हो गए हैं। जिस पर अर्थर कहता है हाँ। वो अब उसे पूछता है कि वैसे तुम्हारा घर है कैसा, तो वो कहती है कि जहाँ पर मैं रहती हूँ उस जगह को एलेनोर कहती है और वो काफी मजेदार जगह है। मेरे पेरेंट्स बिजी रहते हैं, इसलिए ज्यादातर टाइम मैं अपने ग्रैंडपा और केयरटेकर के साथ स्पेंड करती हूँ। इसके बाद वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करते हैं। वहीं अर्थर अब पेड़ के ऊपर चेक करता है और ढूंढता है एलेनोर को, पर उसे कोई भी निशान नहीं मिल रहे होते हैं। इसके बाद वो देखता है कि टेसिया के आसपास कुछ बक्स होते हैं। वो कहते हैं कि ये क्या है, तो वो बताती है कि एलेनोर में यानी कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर ये बक्स काफी ज्यादा होते हैं और वो लोग उनका यूज करके रास्ते को मार्क करते हैं। ऐसा बोलने के बाद वो अर्थर के कान पर उसे एक लगा देती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल एक इयरिंग की तरह लग रहा है। ये देखकर अर्थर सोचता है ओह, तो बच्चे इस तरीके से खेलते हैं। इसके बाद वो लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, जहाँ टेसिया अर्थर से कहती है कि जब मेरा माना अवेक हो जाएगा तब मैं अपने मास्टर के घर पर जाकर ट्रेनिंग करूंगी। जो सुनकर अर्थर कहते हैं कि इसका मतलब तुम्हें मास्टर दिया जाता है, क्या कोई ऑर्गेनाइज एजुकेशन नहीं है जैसे स्कूल वगैरह? तो वो कहती है नहीं। इसके बाद अर्थर अब ये चीज नोटिस करता है कि एक वही जानवर उन लोगों को देख रहा था और उनके पीछे पीछे आ रहा था। अर्थर अब उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है और अब रात हो जाती है। वहाँ पर अब वो लोग टेंट लगा लेते हैं। उन्हें वापस से उन्हीं हाउंड्स की आवाज आ रही होती है। उसे देखकर अर्थर कहता है कि एक हाउंड हमारे पीछे आ रहा है, मुझे उसे मार देना चाहिए था। वो टेसिया से कहता है कि तुम टेंट के अंदर चली जाओ, मैं बाहर रखवाली करूंगा। जिसके बाद अब अर्थर उसी अंडे को बाहर निकाल कर देखने लगता है और कहता है कि आज बहुत कुछ हुआ है और आखिरकार सिल्विया क्या चाहती थी मुझसे। वो बाहर खड़े ही होता है। तभी टेसिया उससे कहती है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें सोना नहीं है? जो देखकर अर्थर उसे कहता है कि तुम अभी तक जागी क्यों हुई हो? जिस पर वो कहती है कि सच बताऊं तो मेरे दादाजी ने कहा है कि मुझे किसी भी लड़की के साथ नहीं सोना चाहिए, पर अगर तुम अंदर आकर सोना चाहते हो तो सो जाओ, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो अर्थर कहता है नहीं रहने दो, मैं बिल्कुल भी थका नहीं हुआ हूँ। तो टेसिया कहती ठीक है। वह अंदर चली जाती है, पर वो फिर से बाहर आ जाती है। वह अर्थर से कहती है कि अगर तुम अंदर नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर मौत हमला कर देंगे। ये सुनकर अर्थर उससे कहता है कि तुम बस बहाने मार रही हो ना, सच बात तो यह है कि तुम्हें भूतों से डर लगता है ना? तो वो अब सच बताती नहीं है। वो कहती है कि मैं तो बस चाहती हूँ कि मैं सेफ रहूँ, तो मैं चाहती हूँ कि तुम अंदर रहकर मेरे को सेफ रखो, ऐसी बात नहीं है कि मैं डरी हुई हूँ। इसके बाद अब अर्थर भी मान जाता है और वो टेंट के अंदर आकर सोने लगता है। वहीं पर टेसिया उसे कहती है कि वहीं पर रहना, पर अगर तुम बाहर जाओ तो मुझे बताए बिना मत जाना। जिसके बाद अब टेसिया अब अर्थर से पूछती है कि वैसे क्या तुम इंसानों वाले किंगडम से हो? मैंने सुना है कि इंसानी लड़के काफी ठरके होते हैं और उनके पास काफी सारी पत्नियां होती हैं। जो सुनकर अर्थर शौक हो जाता है और कहता है कि ये तुमने कहाँ से सीखा? वैसे एल्फ भी तो ठरकी होते होंगे ना, और तुम्हें ठरकी होने का मतलब कैसे पता है? तो टेसिया अब इस बात को इग्नोर कर देती है और वो सो जाती है। वहीं अर्थर अब सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी किसी छोटी बहन का ख्याल रख रहा हूँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं सुबह हो जाती है, जहाँ पर वो लोग अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू करती हैं। अर्थर अब कहने लगता है कि अब टेसिया मेरे साथ और ज्यादा कंफर्टेबल हो चुकी है। लगता है कि वो उन गुंडों के बारे में सब कुछ भूल चुकी है। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा अनोइंग फील हो रहा है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली की चिंता हो रही है। मैं जल्द से जल्द उनसे वापस मिलना चाहता हूँ, पर लगता नहीं है कि ऐसा जल्दी हो पाएगा। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी अचानक से अर्थर के मानव कोर से उसे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। जो देखकर टेसिया को उसकी
चिंता होने लगती है और अब वो अर्थर के लिए हर्ब्स ढूंढने के लिए चली जाती है। अर्थर उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है नहीं, वहाँ खतरा हो सकता है, पर वो रुकती नहीं है और अब वो हर्ब्स को लेने के लिए चली जाती है। अगले सीन में अर्थर अब एक पेड़ के किनारे बैठा हुआ था। वो कहता है कि दर्द तो कम नहीं हुआ, पर दर्द का टाइम थोड़ा बहुत कम हो चुका है। अगर मैं टेसिया को इसके बारे में बताऊंगा तो वो और भी ज्यादा चिंता करेगी। तभी हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब वही जानवर आ जाता है, जिसे देखकर अर्थर घबरा जाता है और कहता है कि तो गलत टाइम पर आ गया, इस समय अब मैं इससे कैसे लड़ूं। तभी वहाँ पर टेसिया भी आ जाती है। उसे देखकर अर्थर अब उसे पीछे हटने के लिए कहता है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि वो जानवर अब अर्थर के लिए वहाँ पर एक खाना छोड़ जाता है, जो कि एक जानवर होता है। वहाँ पर उस खाने को छोड़कर चला जाता है। ये देखकर अर्थर कहता है कि ये क्या था, जिस पर टेसिया कहती है कि शायद से ये जानवर हमें रीपे करा था, क्योंकि हम लोगों ने इसकी जान जो बचाई थी। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं रात हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसी जानवर के अब मीट को पका रहे होते हैं और उन्हें वो काफी टेस्टी लगता है। जिसके बाद टेसिया अब अर्थर से कहती है कि मुझे कोई हर्ब्स तो नहीं मिली, पर मुझे मशरूम्स मिले, ये काफी न्यूट्रिशियस होती है। जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ की सभी लड़कियाँ इन मशरूम्स को हर टाइम खाती रहती हैं, ट्राई करके देखो। तो अब अर्थर भी उन्हें ट्राई करता है, पर उसके लिए वो कुछ ज्यादा ही हैवी होते हैं, जिसकी वजह से अर्थर का पेट खराब हो जाता है और उसे हल्के होने के लिए आना पड़ता है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं वो लोग टेंट में होते हैं, जहाँ पर टेसिया अब अर्थर को काफी सारी कहानियां बता रही होती है, पर अर्थर को अब नींद आ जाती है। वो उसे ये बता रही थी कि जहाँ पर वो रहती है वहाँ पर लोग इंसानों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर अर्थर सुनता ही नहीं है और वो सो जाता है, जिसकी वजह से टेसिया अब उसे चद्दर उड़ा देती है। जिसके बाद हमें अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग वापस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, जहाँ पर अर्थर को अब भी दर्द हो रहा होता है, जिस वजह से टेसिया अब उसे माफी मांगती है। तो अर्थर कहते हैं कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग पहुंचने वाले हैं। इसके बाद वो लोग चले रहे होते हैं, पर तभी टेसिया अब अर्थर से कहती है कि क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, तो क्या मैं तुम्हें अर्थ बुला सकती हूँ, क्योंकि हम लोग दोस्त जो हैं। तो अर्थर कहते हैं ठीक है। जो सुनकर टेसिया कहती है कि क्या तुम मुझे कुछ नहीं बुलाओगे, जिस पर अर्थर कहता है कि आप एक काफी क्वीन जैसी हो, मैं तो आपको कैसे ही निकनेम से बुलाऊं। तो टेसिया कहती है ठीक है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, तभी टेसिया अब कहती है कि मुझे कुछ मिला है। तो अब अर्थर भी सामने देखता है। वो अब देखता है कि एक पेड़ के अंदर तो एक पोर्टल जैसी चीज बनी हुई थी, जो देखकर टेसिया खुश हो जाती है और वो अर्थर से कहती है कि यहीं पर ही मेरा घर है। ऐसा बोलने के बाद वो उस पोर्टल के अंदर जाने लगती है, जो देखकर तो अर्थर भी डर जाता है। तभी टेसिया अब उसे उसके पीछे आने के लिए कहती है, तो अब अर्थर भी मान जाता है और अब वो उसके पीछे जाता है और अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं, पर अर्थर को अब भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। अर्थर को देखने के बाद वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं, जो कि अब उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग अब अर्थर को बंदी बना लेते हैं। ये देखकर अर्थर अब टेसिया से कहता है कि इन्हें रुकवाओ, पर टेसिया तो कुछ भी नहीं कर रही होती है, वो बस अर्थर को देख ही रही होती है, जो देखकर अर्थर शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर वो उसकी मदद क्यों नहीं कर रही है। और यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।